मित्रों, आपने विकास दिव्य कीर्ति का नाम तो सुना होगा। दृष्टि आईएएस कोचिंग के मालिक हैं। इन्होंने अभी अभी माँ सीता का अपमान किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान किया। और जब इनसे कुछ पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने अपने आप को एक शिक्षक की आड़ में छुपा लिया कि मैं तो एक शिक्षक हूँ और मैंने अपने छात्रों को वही बताया है जैसा लिखा हुआ है। तो विकास दिव्य कीर्ति जी, मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि शिक्षक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। शिक्षक वह होता है जिसकी गोद में प्रलय भी होती है और जिसकी गोद गोद में सर्जन भी होता है। शिक्षक का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ भी उठाया और शिक्षा के नाम पर कुछ भी परोस दिया। शिक्षा का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान देना, ऐसी नॉलेज देनी जो सही हो, जो विश्वसनीय हो। किताबों में बहुत कुछ भरा हुआ है, परंतु शिक्षा के नाम पर कुछ भी परोस देना एक शिक्षक को शोभा नहीं देता। अगर कल को कोई ऐसी पुस्तक आपको मिले जिसमें लिखा हुआ हो कि आपके पिता चोर हैं, आपके पिता बलात्कारी हैं, आपके पिता हत्यारे हैं, या फिर उन्होंने एक ऐसी थाली में भोजन कर लिया जिसे कुत्ता चाट कर गया था, तो बड़ा खराब वाक्य बोला भाई। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, फिर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है। वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। क्या ये सच बताने से पहले उस पुस्तक के बारे में, उस पुस्तक के लेखक के बारे में, उस पुस्तक की सच्चाई के बारे में कुछ जांच पड़ताल करेंगे, या फिर ये कहेंगे भाई मैं तो शिक्षक हूँ, मेरा काम है जो पुस्तक में लिखा हुआ है वो बता दो। तो क्या उसको ज्यों का त्यों परोस दिया जाएगा, या उस समय आपकी भावनाएं आहत होंगी और आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जिसने भी आपके पिता के बारे में ये लिखा है उसकी जांच पड़ताल करेंगे या नहीं करेंगे? शायद आप जरूर करेंगे, परंतु आपने माँ सीता के बारे में कुछ भी बताने से पहले, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में कुछ भी बोलने से पहले शायद बिल्कुल भी जांच पड़ताल नहीं की है। आपने कहा कि मैं ट्यूटर पर कम रहता हूं और किताबें ज़्यादा पढ़ता हूं। तो क्या इतना समय आपने इन किताबों को पढ़ने में लगाया जिनमें आपके माता पिता को गालियां दी गई हों? आपने कभी विचार नहीं किया कि जिस व्यक्ति को संसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहकर पुकारता है, क्या उसके चरित्र पर लांछन लगाने की यहाँ कोई साजिश है? क्या आपने कभी विचार नहीं किया? क्या आपने वही पुस्तकें पढ़ी हैं जिसमें हमेशा देवी देवताओं, हमारे महापुरुषों, महामानवों के चरित्र पर कीचड़ उछाली जाती है? आप शिक्षक हैं, क्या आप कुछ भी पढ़ा देंगे? आप अपने दिमाग से, आप अपनी बुद्धि से जरा सी भी जांच पड़ताल नहीं करेंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका परिणाम क्या होने वाला? हाँ, आप ये जरूर कहेंगे कि मैं कहना तो नहीं चाहता, मेरी जुबान कट जाए, मेरी, अरे ईश्वर करे आपकी जुबान ही कट जाती। अगर आपके मन में इतना मलाल है और आप लल्लन टॉप चैनल के पास पता नहीं कौन कौन सी किताबें लेकर गए और आप दिखा रहे हैं इन किताबों में यही लिखा हुआ है जो आपने कहा है, कभी आपने, ऐसा तो वैसे हो नहीं सकता कि जब आपका जीवन किताबें पढ़ पढ़ कर बीता है तो मूल वाल्मीकि रामायण आपके आंखों के सामने कभी आई ना हो। ऊपर से आपने नाम लिया कि आप आर्य समाजी परिवार से हैं, आप बुद्धि विवेक और तर्क के सहारे जीते हैं। एक भी आर्य समाजी परिवार इस भारत में ऐसा नहीं होगा कि जिसके घर में मूल वाल्मीकि रामायण ना हो जो स्वामी जगदीश्वर अनंत सरस्वती ने लिखी है। ये है मेरे हाथ में रामायण, तो हम भी पढ़ते हैं पर ये पढ़ते हैं, ये है वास्तविक रामायण। ऐसा एक भी आर्य समाजी परिवार नहीं होगा जिसके घर में अगर रामायण है तो ये रामायण ना हो। और जिस रामायण का, जिस
जेएनयू के प्रोफेसर का आप नाम ले रहे हैं वीडियो में, इनकी बताई हुई रामायण, इनकी बताई हुई किताबों को आप रेफरेंस मान रहे हैं कि इन किताबों में लिखा हुआ है। कल को आप पेरियार का नाम सुना है, एक नंबर का एक वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति है जिसने अपने घर में बैठ के एक रामायण लिख दी। कल को आप कहेंगे कि देखो मैंने तो रामायण से उठा के लिखा। आपने कभी विचार किया जिन रामायण का आप रेफरेंस दे रहे हैं किन लोगों ने लिखी हैं, इनकी मेंटालिटी क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है? अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इस बात की तो मैं आपको बता दूं कि आपसे अच्छे तो अंग्रेज हैं जो आपकी संस्कृति, आपके धर्म के बारे में आपसे अच्छी नॉलेज रखते हैं। एक विद्वान है राल्फ टी.एच. ग्रिफिथ, जिन्होंने रामायण का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। जानते हो इस ट्रांसलेशन में भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो आपने बताई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना जानते हो कि जिस रामायण के कांड के बारे में आप बता रहे हैं वह उत्तर कांड है, सातवां कांड है, जो मूल वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। इस सातवें कांड को बाद में कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने, कुछ वामपंथी विचारधारा के लोगों ने बाद में जोड़ा सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। क्या संभव है कि आपको इतना ना पता हो? जो आज अंग्रेजी वर्जन्स हैं रामायण के, जो यूरोप और अमेरिका में भी हैं, उसमें भी सातवां अध्याय नहीं है, वहाँ भी छठे अध्याय तक ही ट्रांसलेशन है। जब श्री राम का राज्य अभिषेक होता है वहाँ पर रामायण समाप्त हो जाती है। ये उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, ये रामचरित मानस में भी नहीं है। एजुकेशन तो निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। आप इतने सालों से स्टडी कर रहे हैं पर आप ये निर्णय नहीं ले पाए कि श्री राम और माँ सीता की जो कहानी है इसको थोड़ा सा प्रामाणिकता से इसकी जांच कर ली जाए। अगर आपके मन में उत्साह होता, एक इच्छा होती, तो ये पुस्तक आप जरूर पढ़ते। ये भारत के हर गुरुकुल में पढ़ाई जाती है, हर एक वैदिक गुरुकुल में ये पढ़ाई जाती है। स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है और इसे पढ़ने के बाद कभी भी ये नहीं लगेगा जो आपने श्री राम और माँ सीता के चरित्र के बारे में बातें की हैं, केवल ये लॉजिक क्या दिया आपने कि बस किताबों में लिखा हुआ है। तो किताबों में तो कल मैं भी आपके नाम से कुछ भी छाप सकता हूँ, क्या उसे आप प्रमाणित मान लेंगे? उसकी आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए सोच समझ कर, क्योंकि आप एक शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कुछ भी अगर ऐसा लगे तो उसकी पहले आप जांच पड़ताल कर लीजिए। यहाँ पर मेरा सिर्फ आपसे इतना अनुरोध है, आपको वास्तव में लगता है कि श्री राम और माँ सीता के प्रति इतनी गलत बात कहने पर आपकी भावनाएं ऐसी हैं कि आपकी जुबान कट जाए, तो मैं कहता हूँ ना कटे आपकी जुबान, बस आपकी बुद्धि और विवेक जाग जाए। और मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके मन में जरा भी प्रायश्चित की भावना है तो इस पुस्तक को पढ़ने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। इतनी मोटी भी पुस्तक नहीं है, आपका तो जीवन ही पुस्तकें पढ़ते हुए बीता है। तो थोड़ी देर के लिए अपने कोचिंग सेंटर को समय ना देकर अगर एक दो दिन इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो श्री राम और माँ सीता के चरित्र के बारे में आपको सच्चाई पता चलेगी। क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता था, क्यों ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम के चरित्र के ऊपर ही काव्य लिखना आरंभ किया, क्यों उन्होंने उन्हें अपना नायक बनाया। ये पुस्तक आप पढ़िए।